call is now being recorded. भाव हो जाए। लेकिन जो जीव गुणों का आचरण कर रहा हो और दोषों की पूर्ति करना चाहता हो, तो ऐसे जीव के गुण का आचरण को आप क्या कहोगे? कहोगे कि नहीं कहोगे? ब्रह्मचारी कहोगे कि नहीं कहोगे? स्वयं को ही स्वयं से ठगना कहोगे कि नहीं कहोगे? पर को ठगना तो अलग हो गया, स्वयं से स्वयं को ही ठगा जा रहा है। पर को ठग कोई बात नहीं। हमारे अंतर में क्या चल रहा है? हमने इतनी पूजन पाठ करी, हमारे लिए धन संपदा मिल जाए, हमने इतना अच्छा कार्य किया, हमें मान सम्मान मिल जाए। तो तुमने अपने जीवन में जो मृदुता का, विनय का जो आचरण कर रहे हो, उसके पीछे संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए, तुमने जो महाव्रत या अणुव्रत पालन करे हो जगत में प्रतिष्ठा पाने के लिए, जो जगत में जो तुम त्याग तप कर रहे हो वो जगत में प्रतिष्ठा पाने के लिए। विचार करके देखो, तीर्थंकर आदि तो तपस्या करते हैं अपने यश नाम कर्म का क्षय हो जाए। ये भी तो यश है ना, नाम कर्म का ही उदय है कि नहीं है? सम्मान प्रतिष्ठा मिलना ये सब क्या है? कर्म का फल है कि नहीं है? तो तुम्हें कर्म के फल की चिंता हो रही है कि कर्म के अभाव की चिंता हो रही है? हमारा पूरा का पूरा अभिप्राय जिस आज चलता है वो सब मिथ्या ही तो चल रहा है। तो ये नाम कर्म का उदय क्या करें? हमें उस यश नाम कर्म के क्षय के लिए तपस्या या आराधना करनी है कि उस यश नाम कर्म का उदय प्राप्त हो जाए, इसलिए तब तपस्या करी जाए। भाई वो तो तब तपस्या में फल में मिलेगी, लेकिन तुमने उसको प्राप्ति करने के लिए ही तब तपस्या को ध्येय बना लिया। विचार करके देखो, हमारे जीवन में धर्माचरण की जो प्रबलताएं चल रही हैं, जो क्षमा गुण का आराधना चल रही है, वो क्षमा गुण की आराधना क्यों कर रहे हो? कि घर के सारे लोग हमारे अनुसार चले? हमने क्षमा धर्म की आराधना इसलिए करी है कि मेरे अनुकूल सारे परिवार के सदस्य चल जाए। तो तुमने क्षमा गुण की आराधना दोषों की वृद्धि के लिए करी ना। तुम गुरुजनों की विनय इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे लिए सम्मान मिल जाए, हमारे लिए श्रेष्ठताएं मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए। तो फिर तुमने तो विनय के पीछे अभिप्राय किसका रखा हुआ है? मान का। भाई मान प्राप्ति के लिए तुम झुक रहे हो कि नहीं? तुम झुक इसलिए रहे हो कि मान का अभाव हो जाए। विचार करके देखो, अपने अंतरंग में इस जाति का विचार करना चाहिए कि हम दोषों की मंदता, दोषों के अभाव के लिए गुण का अवलंबन ले रहे हैं कि भाई गुण का अवलंबन तो मैंने लिया, लेकिन इसके पीछे अभिप्राय क्या है कि उन दोषों की मूर्तियां हो जाए। कितनी बड़ी हम अपने संसार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी के साथ तुम सरलता पूर्वक आचरण इसलिए कर रहे हो कि तुम्हारी मायाचार्य छल कपट प्रकट ना हो जाए। इतना विचार करके देखो कि तुमने सामने वाले जीव के प्रति सरलता का आचरण इसलिए किया है कि अंतरंग में छुपे हुए छोटे अभिप्राय, मायाचारी छल कपट चुपचाप छुपे रह जाए, प्रकट ना हो, या मेरी मायाचार्य छल कपट की पूर्ति हो जाए। तो फिर ऐसी सरलता का क्या तात्पर्य निकलेगा? विचार करके देखो।
तुमने अपने जीवन में संतोष रूपी गुण की नकली चादर इसलिए ओढ़ी है कि अंतरंग में लोभ की प्राप्ति हो जाए। क्या कुठाराघात हो जाए तुम? विचार करके देखो, जब अंतरंग में विचार में यही चीज रहती है मेरे कसायों की पूर्ति हो जाए, तो फिर तुम्हारे जीवन में गुणों का आचरण किस काम का? एक गुणों का अवलंबन तो दोषों के अभाव के लिए लेना है। भाई विचार करके देखो कि हम भी विषय भोगते हैं, लेकिन हमारी तृष्णा बढ़ती है। और एक सम्यक दृष्टि जीव भी विषय भोगों को भोगता है, पूर्ति करता है, लेकिन वो विषय भोग भोगता जरूर है, लेकिन उसके अंतरंग में विषय भोगों की हानि होती है। कितना अंतर है कि उसके अभिप्राय में दोषों की हानि का तात्पर्य रहता है, और हमारे अंतरंग में विषय भोगों की वृद्धि का। विचार करने वाली बात है ना कि हमारा गुण रूप आचरण दोषों को ध्येय बनाकर किया जाता है, और उनके गुणों का आचरण दोषों को हे बनाकर किया जाता है। तो दोष है, दोषों को छोड़ना जरूरी है, दोषों का अभाव जरूरी है। कभी इस पर अपन विचार नहीं करते। हमारे जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता क्या है भाई? कई बार अपने जीवन में इस बात की विवेचन करना चाहिए कि भाई उदय जनित व्यवस्था में हमें ये समझना जरूरी है कि हम किस प्रकार से कर्मोदय जनित मिलने वाली व्यवस्थाओं को हम किस प्रकार से अभाव के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि कर्म बंधन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आज हमारे जीवन में कर्म बंधन की स्थितियां बढ़ क्यों रही है? क्योंकि मानसिकता ही हमारी अलग बनी है ना। यहाँ पे चर्चा किसकी चल रही है? निकांक्षित पने की। और निकांक्षित पने के लिए आपको अंतरंग में क्या चाहिए, ये सोचना जरूरी है। आज प्रति समय धर्म का अवलंबन लेते हुए, धर्म मार्ग का अवलंबन लेते हुए ये जीव प्रति समय आकांक्षित है, आकांक्षाओं से भरा पड़ा है। विचार करके देखो कि कितना इस जीव के जीवन में आकांक्षाओं का जन्म लेके रखा हुआ है। आकांक्षाओं को अपेक्षाकृत भी कहा जाता है, लेकिन आकांक्षाएं तो वास्तविकता से स्वयं को लेकर होती है, लेकिन अपेक्षाएं पर को लेके भी होती है। अपेक्षाएं इतनी है नहीं है, अपेक्षाएं सर्वथा ही है। अपेक्षाएं तो क्योंकि अगर अपेक्षाओं को सर्वथा ही बता दिया जाए तो फिर व्यवहार नए का तो लोप ही हो जाएगा। जो व्यवहार धर्म है, सम्यक व्यवहार धर्म है, उसमें कथनचित अपेक्षाएं लगती है कि नहीं लगती? तो कथनचित अपेक्षाएं वहाँ उपादेय है, इसलिए वहाँ को सर्वथा ही नहीं कहा। लेकिन आकांक्षाएं तो सर्वथा ही है। क्यों? क्योंकि आकांक्षाएं हमेशा अशुभ के रूप में ही प्रयोग करी जाती है, और अपेक्षाएं अशुभ के रूप में प्रयोग नहीं करते। अपेक्षाएं कहीं कहीं शुभ के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो इसलिए अपेक्षाओं को कथनचित उपादेय भी कहा जाता है। आकांक्षाएं सर्वथा ही है, क्योंकि आकांक्षाओं का जन्म मिथ्यात्व के बल पर ही उत्पन्न होता है, और वो अशुभ रूप से ही मानी जाती है। अब विचार करके देखो कि हमारे जीवन में
धर्म करते हुए उस धर्म के फल में कितनी आकांक्षाएं जन्म ले जाती है, कितना आकांक्षित होकर धर्म मार्ग का अवलंबन ले रहे हैं। प्रति समय सोचो, अब प्रति समय हमारे अंतरंग में धर्माचरण जो चलता है, प्रति समय जो धर्म का आचरण चल रहा है, वो प्रति समय धर्म का आचरण हमारे जीवन में कितनी आकांक्षाओं को जन्म ले लेता है। आचार्य कहते हैं कि जिस जीव के जीवन में निकांक्षित होकर धर्म का आचरण चलता है, वही जीव वास्तविकता से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर पाता है। हमारे अंतरंग में ऐसे कोई भाव चलते हैं, हम तो एक धर्म की छोटी सी भी क्रिया करेंगे तो उस धर्म की छोटी सी क्रिया भी हमारे अंतरंग में क्या चाहिए, हमारे लिए प्रशंसा मिल जावे, हमें प्रतिष्ठा मिल जावे, किसे भोग मिल जावे, कितना रहता है कि हमें कोई ख्याति प्रशंसा मिल जावे, कितना पाना चाहता है ये ख्याति प्रशंसा। होता कि नहीं होता? छोटे छोटे से अंशों में देख के देखो, दान देना है तो प्रतिष्ठा मिल जाए, है कि नहीं? क्यों दान दे रहा है? दान देकर संतोष की प्राप्ति नहीं करना चाहता, दान देकर लोभ की प्राप्ति करना चाहिए, मान का लोभ मिल जाए, सम्मान का लोभ मिल जाए, प्रतिष्ठा का लोभ मिल जाए। होता कि नहीं? आज प्रति समय देख लो आप, लोभ कसाई कितनी घट रही है। जहाँ देखते वहाँ कोई तप कर रहा है, कोई त्याग कर रहा है। किसी भी प्रकार की धर्माचरण की एक्टिविटी इस जीव को मान सम्मान पाने से अछूता नहीं छोड़ते। ये तो भाव खाली विचार करो, प्रति समय इस जीव के अंदर। अब सोचने वाली बात ये है कि ये धर्म का आचरण कर कर दोषों को मुख्यता में लगा हुआ है कि गुणों करो, आप जितनी विनय करो और आपके लिए बहुत सम्मान मिले, लेकिन तुम सम्मान की चाह करो ही ना। कभी विचार करके देखा? और आपके अंतरंग में बहुत गुण हैं, बहुत क्वालिटियां हैं, लेकिन फिर भी आप सम्मान और प्रतिष्ठा के कारणों से बचते हो। तो आपके अंतरंग में विनय गुण की आराधना से ही चल रही है। और यहाँ क्या है, यहाँ तो थोड़ी सी भी विनय नहीं है, फिर भी मान सम्मान पाने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। अपने जीवन में क्षमा गुण की आराधना चल रही है। कई लोग आपके अनुसार चल रहे हैं, परिवार के भी, बाहर वाले भी, फिर भी आपको उनको अनुकूल परिणमन कराने में किसी प्रकार की दिलचस्पी है नहीं। तो सही, तो क्षमा गुण की आराधना चल रही है। ये सारे जीव अपने अपने अनुसार परिणमन करेंगे, मुझे कुछ नहीं। क्षमा गुण का स्वभाव तो स्वयं का है ना, स्वयं को परिणमन करना है, सबको थोड़ी को कराना। सोचने वाली बात है कि नहीं? मन के अंतरंग में ये बात बड़ी गहराई से पकड़ने की है कि हमारे जीवन में हम क्षमा का व्यवहार किस आधार पे कर रहे हैं कि सारे पदार्थ हमारे अनुसार परिणमन कर जाए। अच्छा एक बात बताओ, अपने अंतरंग में होता है नहीं, हमें तो भैया जी के अनुसार चलना है ना? लेकिन भैया जी के अनुसार चलना है क्यों? क्योंकि भैया जी को अपने अनुसार चलाना है। बाद में काम से तो हो गई ना दशा खराब पूरी। हो गई। तुम जो अभी तक क्षमा का व्यवहार गुणीजनों से करते हो, किसी भी साधर्मी से करते हो या परिवार में करते हो, तो उसके पीछे क्रोध का ही अभिप्राय बैठा कि नहीं? कोई शक्ति प्रभु क्यों मामा जी, रहता कि नहीं रहता?
शक्ति प्रभु। पत्नी बड़ी पति के अनुसार चल रही है, तो पति बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता कि ये मेरे अनुसार इसलिए चल रही है कि फिर आगे जाके मेरे अनुसार चलने के अपने अनुसार चलाएगी। अब अगर अंतरंग में किसी को अपने अनुसार चलाने के लिए हम किसी के अनुसार चल रहे हैं, काम से तो वहाँ पर क्षमा गुण की आराधना का अभिप्राय है कि क्रोध की आराधना का अभिप्राय है? भगवान। अब अभिप्राय तो फल किसका मिलना है? क्षमा का तो नहीं मिलना है, फल तो क्रोध का ही मिलना है ना। हम किसी के परिवार में बड़े लोगों का सम्मान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिना इसलिए कर रहे हैं, झुकना इसलिए हो रहा है कि हमें 4 लोगों में सम्मान प्रतिष्ठा। भाई बहू के लिए प्रशंसा पानी है, तो प्रशंसा पाने के लिए झुका जा रहा है। तो प्रशंसा पाने के लिए तुम बड़े लोगों की विनय कर रहे हो? नहीं, बड़े लोगों के अंतरंग में गुण है इसलिए विनय। क्या बात है प्रभु। हमारा इसलिए हो रहा है कि हमारे लिए मान सम्मान की प्राप्ति हो जाए। हम विनय गुण की आराधना उसके बल में कर रहे हैं। भाई सामने वाले जीव के अंतरंग में महान गुण है इसलिए हम विनय कर रहे हैं। नहीं, हम महान गुण इसलिए कर रहे हैं कि विनय हमको सम्मान मिलना शुरू हो जाए, प्रतिष्ठा मिलना शुरू हो जाए। बहुत बड़ा आपने की। पहले नंबर अपने अभिप्राय को तो पकड़ो कि रंग में अभिप्राय किसका बैठा है। बोलो साहब। हम गुण का अवलंबन लेकर क्या सोचते, देखो हम तो गुण रूप अवलंबन कर रहे हैं। यहाँ गुण रूप अवलंबन नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो अभिप्राय में दोषों को बैठाया हुआ है, उसकी पूर्ति के लिए ये बहिरंग आचरण किया जा रहा है। हम किसका करना है? सेवन तो अंतरंग में दोषों का करना है। विचार करके देखो कि अभिप्राय में तो छल कपट है, मायाचारी है, ठगने का प्रसंग है, और बहिरंग में सरलता पूर्वक आचरण किया जा रहा है। करते कि नहीं करते अपन? हमें मालूम है मेरा माल खराब है, ग्राहक से कितनी चिपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं अपन, करते कि माल निकल जाए। होता कि नहीं? न्याय नीति से करना एक अलग बात है, अन्याय नीति का अवलंबन लेना वो तो सर्वथा ही है ना। का तात्पर्य क्या निकल रहा कि हमारे जीवन में बड़ा संतोष दिखाई दे, लेकिन अंतरंग में वो संतोष का व्यापार कैसा चल रहा है कि मेरे लोभ की प्राप्ति हो जाए। कई बार जीवन में अपन ऐसे बाह्य आचरण करना शुरू कर देते कि नहीं, बड़े संतोष है, तो उस संतोष की प्रतिष्ठा पाकर हम क्या चाहते हैं? लोभ की प्राप्ति हो जाए। विचार करके देखो, जिनके अंतरंग में इस प्रकार से दोषों की गृद्धताएं पाई जा रही है, वो जीव कभी निर्दोषता की प्राप्ति कर पाएंगे? हमारे अंतरंग में ये बात बड़ी गहराई से पकड़नी है कि हम एक रोग को ठीक करने के लिए दूसरे रोग की वृद्धि कर रहे हैं। विचार करो। अच्छा बात बताओ, तो हम स्वस्थ होने के लिए थोड़ी देर तुमने परहेज कर लिया, क्यों कर लिया? अरे भाई आगे जाके हमें विषय भोग भोगने हैं, तो इसलिए स्वस्थता के लिए परहेज किया था। काम से दिया बीमारी मुझे कई बार अपन परहेज करते, अरे ये मत खाओ, क्यों खाना है? क्योंकि 15 दिन बाद फिर खूब खा लेना।
अब तुमने जो 15 दिन तक के लिए जो तुमने प्रवेश किया, त्याग किया, इसलिए किया था कि 15 दिन के बाद हम फिर बढ़िया दोषों की वृद्धि करेंगे। अभी से पहला करनी पड़ी। अब यही परिणतियां तो चल रही ना जीवन में। हम कभी इस बात को समझते नहीं। गुण का अवलंबन तो तथा उपकारी पने के लिए लिया जाता है, लेकिन हम गुण का अवलंबन किस लिए लेते हैं कि मेरे जीवन में अपकारी परिणति आ जावे। अब ऐसे जीवों को कौन समझा सकता है? कोई समझा समझे नहीं। कहने का तात्पर्य कह रहे हैं कि हमें अपने उपकार और अपकार की चिंता स्वयं ही नहीं, हमें अपने जीवन में उपकारीपना और अपकारी की दशा कैसे प्राप्त करनी। अपने कर्म के उदय तो आ ही रहे हैं, कैसे होगा भाई? कर्म के उदय आते हैं वो एक व्यवस्था अलग है, कर्म के उदय को स्वीकार करना अलग बात, लेकिन बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ की दशा भी तो अलग चलती है। किसी जीव को मान लो कर्म के उदय से शरीर रोग आदि रूप मिला, ठीक है, अब वो कर्म के उदय से मिला ना, लेकिन वर्तमान पुरुषार्थ तो तुम निरोगी होने का कर सकते हो, कोई शक नहीं। वर्तमान पुरुषार्थ भी तुम रोग को बढ़ाने वाला ही करोगे। वर्तमान में जो बुद्धि, भाई हमें मालूम है कि हमारे जीवन में ये दोष मिले हैं, कर्म के उदय से दोष आए हैं शरीर भाव आदि में, वचन आदि में, लेकिन कर्म के उदय से प्राप्त है। अब कर्म के उदय से प्राप्त है तो वर्तमान पुरुषार्थ कैसा चलेगा? कर्म के उदय की स्थितियाँ जीव को मिले, लेकिन वर्तमान परिस्थिति क्या कहलाती है? मान लो कर्म के उदय से करना और वर्तमान कर्म के उदय से वर्तमान में किसी को ज्ञान का क्षयोपम कम मिला, कर्म के उदय से किसी की वचन संज्ञा गलत मिल गई, सही नहीं है या उच्चारण सही नहीं है, या कर्म के उदय से किसी की काया में कोई रोग आदि उत्पन्न हुआ, तो ये कर्म के उदय से मिले ना। वर्तमान पुरुषार्थ से तुम ये विचार करके देखो कि मेरे जीवन में कर्म के उदय से इस दोषों की प्राप्तियां पाई गई है। अब तुम्हारा वर्तमान बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ उन दोषों की वृद्धि करने में लगेगा कि उन दोषों की कमी करने में लगेगा? कमी करने लगे तो सही है। अब विचार के वर्तमान बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ किसमें लगना चाहिए कि मुझे ऐसा अभ्यास करना है कि पूर्वकृत कर्म के उदय से मुझे दोष रूप परिणतियां प्राप्त की हैं, इससे मेरा जो जीवन में अपकार हो रहा है वो अपकार कम हो जाए। लेकिन इसीलिए गुण का अवलंबन लोगे ना। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं, वर्तमान में जितने गुणों का अवलंबन ले रहे हैं उसके पीछे ये रहता है कि मेरी अपकारी परिणति की वृद्धि हो जाएगा। अब ये विचार करने वाली बात है जीवन में। प्रति समय किसी जीव के जीवन में इस प्रकार की वृद्धियों को पकड़ने की जरूरत है कि भाई मुझे मेरे जीवन में ये दोष रूप बड़े नहीं का आज वास्तविकता से देखा जाए जीवन के अंतर्गत ये बात बड़ी सोचनीय है और समझनीय है कि हमारा जीवन किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। कर्म के उदय से आदियों की वृद्धियां होती हैं, लेकिन वर्तमान में बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ हमारी विचारधारा का, हमारी समझ का अपने जीवन को बड़ा ही उपकारी बना सकता है। ये बड़ा सोचने वाली बात है कि हम धर्माचरण करते हुए निकांक्षित पने को या आकांक्षा पने के संबंध में किस प्रकार पकड़ रहे हैं। जीवन में जितना निकांक्षित गुण प्रकट होगा, आकांक्षाएं रहित होंगी, उतना जीवन में
सम्यक दर्शन की प्राप्ति के अवसर ज्यादा बन जाएंगे। तथास्तु। यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो यदि मिथ्या दर्शन प्राप्त करना है, हम करते हुए आकांक्षाओं से जीवन जीव। भाई मैंने आज 2 घंटे पूजन करी, मेरी आज दुकान ज्यादा चल जाए, परिवार के मेरे को अच्छा धर्मात्मा समझ जाए, बढ़िया लोगों से 4 लोगों से सम्मान मिल जाए कि अरे ये तो बड़े धर्मात्मा है ना, या मेरे खोटे अभिप्राय को कोई पकड़ नहीं पाए, या मेरे लोभ की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसे धर्माचरण से कुछ पल के लिए तो तुम्हें सुख मिल जाएगा, लेकिन बाद में जो अनंत दुखों की प्राप्तियां होने वाली हैं उसका क्या होगा। ऐसे उस जीवन को बड़ी गहराई और समझदारी से समझें कि जीवन के अंतरंग में क्या वास्तविकता है, क्या प्रकटता है, उसको बड़ी गहराई से ले। भगवान आपके ज्ञान प्रणाम जी। धन्यवाद प्रभु मेरे मालिक।